हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है संदीप और आज जो मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है वो एक बहुत ग्लोबली डिस्कस्ड टॉपिक है। वो टॉपिक है अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट एंड एडिशन टू दैट मैं स्किल गैप्स के भी बारे में बात करूंगा। तो इफ़ हम डायरेक्टली अगर हम आते हैं टॉपिक, तो व्हाट एक्चुअली इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर हम इसे एक नैरो तरीके से देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स हमने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, नर्सरी टिल क्लास 10, फिर 11 12 एंड देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद पीएचडी कर लेते हैं लोग। लेकिन जॉब्स जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये नहीं है। सो दिस इज अ नैरो नैरो वे ऑफ थिंकिंग। अगर मैं इसे ब्रॉडर वे में अगर बात करूं तो व्हाट एक्चुअली इज द प्रॉब्लम, हम कहाँ चीज़ों में लैक कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी व्हाट अनएम्प्लॉयमेंट इज ग्लोबल कंसर्न which affects both economical growth of not about the country, economical growth of the entire world, and it also affects about the individual person, individual family. तो however अगर हम बात करें what who are the significant contributors of unemployment and स्किल गैप्स, क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की तो बात कर सकता हूँ, लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट आवर कंट्री तो ये कहाँ ये चीज़ें प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हो रही है कि हम देयर इज़ अ मिसमैच बिटवीन व्हाट द एम्प्लॉयर्स नीड। एम्प्लॉयर मीन्स मैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, व्हाट दे नीड एंड व्हाट स्किल एक्चुअली वी हैव। तो ये दोनों डिफ़र करते हैं, वो मैच नहीं कर पाते हैं, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मेरे हिसाब से बढ़ रहा है। इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइवेट जॉब्स, हमें जो बेसिक स्किल्स आने चाहिए, जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है, एआई इंट्रोड्यूस हो रहा है, नए नए स्किल्स कंपनीज़ को चाहिए जो हम लैक करते हैं। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूटर बन रहा है ये, कि ये लैक ऑफ स्किल्स, जो स्किल्स हमारे बेसिक स्किल्स जो होने चाहिए वो हम नहीं उसको प्रिपेयर कर पा रहे हैं, नहीं रेडी कर पा रहे हैं। इसलिए एम्प्लॉयर जो स्किल्स एम्प्लॉयर को चाहिए हम वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। मैं अभी इस टॉपिक में क्या कवर करने वाला हूँ, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स, इससे क्या इफ़ेक्ट है, एंड व्हाट इज़ द पॉसिबल सॉल्यूशंस। जो मैंने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से मैंने कुछ पॉइंटर्स रेडी किए हैं जो आप रिलेट कर सकते हैं। अगर ये सूटेबल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर कुछ डिस्कशन हम कर सकते हैं, या फिर लाइक कमेंट जो भी हैं आप मुझे बता सकते हैं। डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल गैप्स। सो पहला पॉइंट होगा हमारा आउटडेटेड स्कूल करिकुलम। तो स्कूल के जो सिस्टम्स हैं, जो पढ़ाई है, वो एक हम ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते आ रहे हैं। इट्स बिन जनरेशन से वो एक सेम सिस्टम से हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमारे सब्जेक्ट हैं इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, बेसिक एजुकेशन, बेसिक नॉलेज के लिए वो ठीक है। इंग्लिश यस लाइफ लॉन्ग यूज़ है, मैथ्स लाइफ लॉन्ग यूज़ है, साइंस इट्स जस्ट फॉर नॉलेज। आप जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे साइंस सब्जेक्ट के लिए, देन यू कैन प्रोबब्ली नो कि हम इसे कैसे अपने रियल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो जूनियर क्लासेस में, दैट इज़ ओनली फॉर नॉलेज। जैसे कि इफ टॉक अबाउट सम एनिमल्स, कि काऊ के बारे में क्या है, डॉग के बारे में क्या है, तो काऊ हैज़ 4 लेग्स, काऊ हैज़ 1 स्टमक, ये कभी चेंज नहीं होगा। काऊ का कभी 6 लेग्स और 2 स्टमक्स नहीं होंगे। सो जूनियर क्लासेस साइंस इज़ फॉर ओनली नॉलेज, बट सीनियर क्लासेस आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स एंड ये तब वो रियल लाइफ में उसे रिलेट कर पाएंगे। सो वी हैव टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम। एंड सेकेंड इज ऑन वी मेनली फोकस ऑन थ्योरीज रादर देन प्रैक्टिकल आइडियाज़। तो अगर हम जैसे प्रैक्टिकल भी करते हैं तो हमारा वो ट्रेडिशनल शायद आज भी वही चलते आ रहा है कि हम एक प्रैक्टिकल नोटबुक लेते हैं, प्रैक्टिकली एक चीज़ जो हम जनरेशन करते आ रहे हैं। हम आजकल के बच्चों के पास तो इंटरनेट है, तो वो इंटरनेट से वो आइडियाज़ निकालते हैं, वो बस लिख देते हैं, दिस आर देयर प्रैक्टिकल। तो हमें प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि व्हाट एक्सपेरिमेंट्स आपको प्रैक्टिकली करके देखना होगा, करना होगा, क्या है, कैसे है, क्या एडवांसमेंट हम कर सकते हैं। ये एक दूसरा पॉइंट होगा। तीसरे पॉइंट का बात करूँ, लैक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। जैसे हम जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस में चले जाते हैं, टेक्निकल कॉलेजेस में चले जाते हैं, और या फिर जो नॉर्मल ग्रेजुएट्स करते हैं, उनको एक प्रोजेक्ट्स वर्क होता है जो कि एक प्रैक्टिकली वो करते हैं। लेकिन इन जूनियर क्लासेस वो भी हमें इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि जूनियर क्लासेस में हम बस वही एक पेपर पेन लेके हम लिख देते हैं, लेकिन हमें प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है कि हम क्यों लैक कर रहे हैं। सो द रैपिड चेंज इन द टेक्नोलॉजी, द सडन राइज इन एआई, ऑटोमेशन, डिजिटल जो हमारा हुआ अभी, जस्ट इन विद इन फ्यू ईयर्स जो डिजिटल एडवांसमेंट हुआ है अभी हमारे लिए, तो दैट रिक्वायर्स कोडिंग, डेटा एनालिसिस। तो वो चीज़ अगर हम स्टडी नहीं करें, एक्सपीरियंस नहीं करें इन स्कूलिंग टाइम से ही, तो फिर ये इट्स गोना
बी अ वेरी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर स्टूडेंट्स कि सडनली वो जब किसी टेक्निकल कॉलेज में जाते हैं, दे डोंट नो व्हाट हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू स्टडी, क्या करना है, तो वो सडन वो चेंज उनके लिए एक प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पर एक स्किल लैक होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ तो लैक ऑफ करियर गाइडेंस। हमें स्कूलिंग में ही बच्चों को बहुत सारे स्कूल्स क्लास 9, 10, 11, 12 में कराते हैं, बट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 हम बच्चों को एक करियर काउंसलिंग कर सकते हैं। ये बहुत लोग हैं अभी ग्रेजुअली कुछ साल से जो करियर काउंसलर्स होते हैं, दे आर मूविंग टू स्कूल्स, दे आर मूविंग टू इंडस्ट्री मीन सॉरी ऑर्गेनाइजेशन, वो घूम घूम के वो करियर गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन वाई शुड नॉट वी गिव दैट करियर गाइडेंस इन अर्ली स्टेजेस? वो देने से वो एक हेल्प होगा, बच्चे जान पाएंगे कि अगर मैं फ्यूचर में इफ़ आई एम गुड इन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स तो मैं इंजीनियरिंग फॉलो करूँगा, अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं डॉक्टर बनूंगा। जैसे आगे वो बढ़ जाते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि और भी सब्जेक्ट्स हैं, नॉट ओनली चिल्ड्रन शुड गो इन इंजीनियरिंग और मेडिकल, और भी स्ट्रीम्स हैं जिसमें बच्चे अपना एक फाइनेंशियल लिटरेसी, अभी एक हमारा नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, स्किल सब्जेक्ट्स जो हैं उस पर मैं आगे चल के भी बात करूंगा, स्किल सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हेल्पफुल होंगे। तो अगला जो कॉज होगा वो जियोग्राफिकल इम्बैलेंस है। तो अर्बन एरियाज में पीपल आर मोर स्किल्ड देन रूरल एरियाज, तो वो गैप हमें थोड़ा सा वो फिल करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल गैप्स। सो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ, दैट इज हमारे कंट्री में एवरी ईयर लैक्स एंड लैक्स ऑफ ग्रेजुएट्स होते हैं, लेकिन दे डोंट हैव दैट प्रॉपर स्किल्स कि वो कैसे वो अगर हमें उन्हें कोई जॉब ओपनिंग होती है तो वो कैसे वो फुलफिल कर पाएँ वो सीट, क्योंकि अब कभी इंटरव्यू देने जाते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उन्हें फीडबैक दे कि वेयर डू यू लैक। ये बहुत कंपनीज हैं जो फीडबैक नहीं देती, सो दैट इज मेजर, दैट विल क्रिएट अ मेजर डिफरेंस। अगर आप फीडबैक दें तो वो जान पाएँ कि वो कहाँ लैक कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द इफेक्ट? इफेक्ट इज रिड्यूस प्रोडक्टिविटी फॉर द कंपनीज हु कांट फाइंड प्रॉपर स्किल्स, जो कि मैं बात कर रहा था, अगर उन्हें प्रॉपर स्किल्स ही वो जो ढूंढ रहे हैं उन्हें नहीं मिल पा रहा है। सपोज एक कंपनी में ओपनिंग है एआई ऑटोमेशन और बच्चे नॉर्मल सी प्लस प्लस जावा कोडिंग पढ़ के जा रहे हैं, तो दे वुड बी अ मेजर डिफरेंस कि हमने तो इस कॉलेजेस में सी प्लस प्लस पढ़ा है, जावा पढ़ा है, सी पढ़ा है, मशीन लर्निंग वगैरह कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ा है, लेकिन हम सडनली जब जॉब ये में जाते हैं तो हमें तो पता ही नहीं होता व्हाट इज एआई। नाउ सम ऑफ द स्कूल्स, ना कुछ साल से ही स्कूल्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ कुछ 5-6 साल पहले ये हुआ था ये कि हम नॉर्मल कोडिंग सब्जेक्ट्स पढ़ के जाते हैं, लेकिन कंपनीज को चाहिए एआई ऑटोमेशन मशीन लर्निंग वगैरह, तो ये एक इफेक्ट होता है बच्चों के जॉब लाइफ के लिए। अगला मैं पॉइंट बात करूँ तो वो है इंक्रीज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अगर जॉब्स ही नहीं होंगे तो ये इनइक्वालिटी, आप इकोनॉमिकल बोलिए, इंडिविजुअल बोलिए, तो एक इनइक्वालिटी इक्वालिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स ये होगा। एंड फ्रस्ट्रेशंस, सो नेक्स्ट पॉइंट फ्रस्ट्रेशन। ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेशन से अभी हम जितने क्राइम्स कंट्री में देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड भी हो रहे हैं, लेकिन मैं मेनली बात करूंगा इंडिया का। तो जो क्राइम्स हो रहे हैं, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अगर आप किसी चीज़ में लग नहीं रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास तरह तरह के आइडियाज़ आते हैं क्राइम करने के, इधर उधर कुछ फ्रॉड्स वगैरह ये करते हैं। तो अगर ये प्रॉपर हम स्किल्स ले लें, जो टाइम हम वेस्ट करते हैं इधर उधर चीज़ों करने में, अगर हम प्रॉपर स्किल्स ले लें तो हमारे लिए ज़रा ईजी हो जाएगा कि हम अच्छे जॉब में क्वालिफाई करके हम वो जॉब ले सकें। तो ये हमारा हो गया इफेक्ट्स ऑफ स्किल गैप्स एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूँ तो ये क्या हम सॉल्यूशन दें दैट विल क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन दिस स्किल गैप्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं पहला पॉइंट की बात करूँ वो है रिस्ट्रक्चर एजुकेशन सिस्टम। तो हमें, मैं जैसे बात कर रहा था, हमारे पूरे स्कूलिंग सिस्टम से ही नर्सरी एलकेजी यूकेजी ठीक है, बेसिक नॉलेज वो हमें ट्रेडिशनली मिलते आ रही है, दैट इज सेम, बट स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 हमें बच्चों को एक रिस्ट्रक्चर्ड एजुकेशन सिस्टम देना पड़ेगा दैट वुड इंक्लूड देयर स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड वोकेशनल कोर्सेज एंड प्रमोट स्टेम। स्टेम मीन्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स एंड सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल आज के टाइम में इट्स द मोस्ट रिक्वायर्ड थिंग। तो ये साइंस सब्जेक्ट्स होने के बाद भी आपको सॉफ्ट स्किल, और जैसे बच्चों की अपने अपने स्किल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन गेट व्हाट सब्जेक्ट्स दे वांट टू स्टडी। मैं उस सब्जेक्ट्स की बात करूंगा, बस मुझ अभी बस आगे ही है वो पॉइंट्स। एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये अगला पॉइंट है मेरा। सो कंपनीज, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, दे शुड ओपन एन इंटर्नशिप कोर्सेज जो कि चल रहे हैं, लेकिन अभी उन्हें वास्ट वे में खोलना पड़ेगा कि व्हाट इंटर्नशिप्स,
डिज़ाइनिंग कोर्सेस, इंटर्नशिप करने ये सारी चीज़ें करेंगे तो थोड़ा वो स्किल्स में वो है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी ज़रा वास्ट होके ओपन आना पड़ेगा। और मैं अगले पॉइंट की बात करूँ तो दैट इज़ स्किल डेवलपमेंट इन्विटेशन। तो अभी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है हमारे, जैसे हमारा एक गवर्नमेंट स्कीम है ये स्किल इंडिया एंड पीएमकेवीवाई एक्सेट्रा, ये कुछ-कुछ जो स्किल्स हैं ये अगर इस पे गवर्नमेंट काम कर रही है तो हमें उसे सीरियसली लेना चाहिए और हमें उस इन सारों चीज़ों का ये इंटर्नशिप का हो गया, ट्रेनिंग्स का हो गया, हमें इसे सीरियसली लेके हमें इसे अपने स्किल्स में ऐड करना चाहिए। फिर हमें ज़रा ये ईज़ी होगा कि हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकें। और अगर मैं बात करूँ अगला पॉइंट तो ये है एनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हाँ, तो ये एक पॉइंट है जो मैं बहुत हिसाब से सोच रहा था कि एक सर्टेन एज के बाद सडनली अगर मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, इट्स बीन 10 इयर्स, सो इट्स नॉट द एंड। अगर एजुकेशन मैंने 23-24 साल में एजुकेशन खत्म कर लिया, ग्रेजुएट हो गया, तो दैट डजंट मीन माय एजुकेशन इज़ ओवर, माय लर्निंग्स आर ओवर। ऑफ लाइफ लॉन्ग आपको लर्निंग करनी होगी टू बी जैसे हमारा होता है ना इवोल्यूशन हो रही है, परिवर्तन हो रही है, तो परिवर्तन के साथ हमें भी एजुकेट होके इस जनरेशन के साथ चलना होगा। सो यू हैव टू एनकरेज रीस्किलिंग, अपस्किलिंग प्रोग्राम आपको करना होगा, प्रमोट ऑनलाइन लर्निंग्स प्लेटफॉर्म। लोगों का भी बहुत जो लोग हैं जो मैनुअली काम कर रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू यूज़ ऑनलाइन, दे कैन यूज़ फ़ोन, सेल फोन्स, रील्स देख सकते हैं, वीडियोज़ बना सकते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू गो विज़िट सम वेबसाइट, उससे हम क्या सीख सकते हैं, उस क्या-क्या स्किल है जो अभी मैं अगर किसी मैनेजमेंट कंपनी में हूँ, तो हम मैनेजमेंट के कुछ-कुछ कोर्सेज़ आते हैं 2 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 2 इयर्स, तो हम उसे डिस्टेंस एजुकेशन में भी आते हैं, तो हम वो अपस्किल अपना कर सकते हैं। और द मेन पॉइंट जो स्कूलिंग में बात कर रहा हूँ, स्कूल में करियर काउंसलिंग होना चाहिए स्टार्टिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड 1। आप स्टैंडर्ड 1 से लेके टिल ग्रेजुएशन बहुत सारे स्कूल करियर काउंसलिंग करते हैं, लेकिन वो सीनियर क्लासेस में करते हैं 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन में। लेकिन 1 से अगर हम ये करें तो बच्चों को उनको अपना अभी से क्लियर रहेगा, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके पेरेंट्स को भी पता रहेगा मेरे बच्चे में क्या स्किल्स हैं, वो किस में कैपेबल है। तो उस हिसाब से हम एक करियर काउंसलिंग प्रोग्राम एंड आफ्टर जॉइनिंग अ कंपनी, अगर एक एम्प्लॉयी है जो कंपनी जॉइन कर चुके हैं, उनका भी वो अपस्किल अपग्रेड होता रहेगा वो। तो ये हमारा जो है एक सॉल्यूशन है। नाउ मैं बात कर रहा था हम इसे स्कूल में कैसे इसे चेंजेस ला सकते हैं। तो अभी जैसे हमारे स्कूल्स में गवर्नमेंट ने कुछ स्किल सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि हमारे रिटेल, आईटी, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, फाइनेंशियल मार्केट्स, टूरिज्म, ब्यूटी एंड वेलनेस, एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, मार्केटिंग, मीडिया एंड ऑब्वियसली एआई। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल एआई को ही प्रेफर करते हैं, बट नॉट ओनली एआई, not only technical, people should also go in other जिन-जिन फीचर्स जिन-जिन पॉइंट्स के बारे जिन-जिन ये स्किल सब्जेक्ट्स के बारे में बात किया, दे शुड आल्सो गो इन दैट। रिटेल होता है, किसी का अपैरेल में इंटरेस्ट होता है, किसी का ब्यूटी वेलनेस में इंटरेस्ट होता है, सो उनका एक ज़ोनर है, वो समझ पाएँगे कि हाँ, ये दिस इज़ सूटेबल फॉर मी, मैं अकॉर्डिंग टू दैट मैं खुद को बचपन से ही प्रिपेयर करूँगा। सो दैट वुड बी वेरी सूटेबल फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। पेरेंट्स भी जान पाएँगे उनके बच्चों का स्किल्स क्या है, अकॉर्डिंग टू दैट दे विल हेल्प देम ग्रोइंग इन देयर करियर। डिस्कशन का अगर मैं समेशन ले लूँ तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्किल गैप्स आर नॉट जस्ट इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं, देयर आर सोशल इश्यूज़। सो वी हैव टू ब्रिज दैट गैप between this unemployment and this skill gaps. So ये इट्स नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, ये हमारा खुद का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो जो ब्रिज बन गया है, जो ब्रिज बनाना है हमें, जो गैप बन गया है स्किल्स में एंड अनएम्प्लॉयमेंट में, इस पे हम एक ब्रिज बनाएंगे, हम खुद को अपग्रेड करेंगे, समझेंगे दैट देन इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। हम डिपेंड होके नहीं बैठेंगे गवर्नमेंट हमारे लिए ये करेंगे, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारे लिए करेंगे, हमें खुद एक स्टेप लेना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ सूटेबल फॉर मी, अकॉर्डिंग टू दैट हम स्कूलिंग अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, खुद के लिए भी कर सकते हैं, and it will help the entire country, us individuals, everyone. Thank you. एंड इन द एंड मैं अपना ये वीडियो ख़त्म करने से पहले बस ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरे ये टॉपिक्स, अगर मेरे डिस्कशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर बिल्कुल कीजिए, ताकि लोगों को ये कुछ पॉइंटर्स जो शायद मिस हो गए हैं, जो हम नैरो तरीके से सोचते हैं, वो हम ब्रॉड तरीके से सोच पाएँ और लोगों का हेल्प हो पाए। सो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।